हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट गांधीनगर में शुरू किया गया है। हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर बनी है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार 2023 के लिए उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 फीमेल सिंगल्स का खिताब उन्नति हुड्डा के द्वारा जीता गया है। एशियन गेम्स 2023 में दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की T20 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। साइबर अपराध के खिलाफ सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार के द्वारा प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना की घोषणा की गई है। बिशन सिंह बेदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी आहतिसारी का निधन हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। आज का पहला सवाल है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये अटारी बाघा बॉर्डर पर फहराया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटारी बाघा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटारी बाघा सीमा पर 418 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। अटारी पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित है। यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि झंडे के ऊपर एक निगरानी प्रणाली लगाई गई है जो बीएसएफ सैनिकों को सीमा के पास की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगी। इससे पहले 360 फीट ऊंचा झंडा था, जो झंडा मार्च 2017 में लगाया गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यहाँ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और अमृतसर बाईपास की प्रगति की समीक्षा के लिए पंजाब के दौरे पर थे। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शुभमन गिल। शुभमन गिल ने यह उपलब्धि विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हासिल की है। वनडे में उन्होंने सिर्फ 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाशिम अमला को यह उपलब्धि हासिल करने में 40 पारियां लगी थीं। उन्हें सितंबर 2023 के लिए, यानी जो शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। शुभमन गिल को जनवरी 2023 के लिए भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। इस तरह शुभमन गिल एक से अधिक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत सरकारी सहायता प्राप्त लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पैरा एशियाई खेलों में पैरा कैनोइंग यानी पाल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये प्राची यादव बनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राची यादव। चीन के होंगजू में आयोजित हो रहे चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022 में, ये 2022 के गेम्स हैं लेकिन इनका आयोजन अभी 2023 में किया जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली प्राची ने वुमेन्स पैरा केनो KL2 कैटेगरी में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। प्राची यादव पैरा कैनोइंग में 54.962 सेकंड के समय के साथ पहले नंबर पर रही हैं। प्राची का एशियन पैरा खेल 2022 में यह दूसरा पदक है।
इससे पहले 23 अक्टूबर 2023 को प्राची ने पैरा डोंगी चालन महिला VL2 कैटेगरी के फाइनल में सिल्वर मेडल जीता था। प्राची के पति मनीष कौरव ने मेंस पैरा केनो KL2-3 में ब्रांज मेडल हासिल किया है। चौथे एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 303 पैरा एथलीटों का दल भेजा है। हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। 23 अक्टूबर 2023 को भारत और मलेशिया की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 शुरू हुआ है। मेघालय के उमरोई में यह सैन्य अभ्यास 5 नवंबर तक जारी रहेगा। हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास में दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास में ड्रोन या UAV और हेलीकॉप्टरों का भी उपयोग किया जाएगा। हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन मलेशिया में कुलुवांग के पुलाई में किया गया था। एंथ्यूरियम महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन मिजोरम में किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम में एंथ्यूरियम महोत्सव ममित जिले के रेक में आयोजित किया गया। मिजोरम के पर्यटन विभाग ने 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया। एंथ्यूरियम महोत्सव मिजो लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है। एंथ्यूरियम फेस्टिवल 2023 की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन विभाग के सचिव डॉक्टर लाल रोजामा की उपस्थिति में हुई है। यह त्यौहार साल 2006 से मनाया जा रहा है। यह त्यौहार हर साल रेक में स्थित टूरिस्ट रिजोर्ट रेक में आयोजित किया जाता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल और इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? जोरमथंगा। राज्यपाल कंबापति हरिबाबू हैं। हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना की शुरुआत की है। हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना डेलॉट इंडिया और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान करना है और यह निवेश को आकर्षित करेगा और नौकरियां पैदा करेगा। राजीव चंद्रशेखर भारत के कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसके राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने हैं। ये अभी नए बने हैं। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री माणिक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का थोक पायलट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। 19 अक्टूबर को केंद्रीय बैंक ने कॉल मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का थोक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। कॉल मनी मार्केट वह जगह है जहां बैंक बाजार निर्धारित दरों पर आमतौर पर एक दिन के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं या पैसे उधार देते हैं। पायलट कार्यक्रम को 9 बैंकों यानी 4 इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं और 5 निजी क्षेत्र की बैंक हैं के माध्यम से शुरू किया गया है। थोक CBDC के परीक्षण के लिए यह दूसरा मामला है। इससे पहले नवंबर 2022 में RBI ने द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में निपटान के लिए थोक CBDC पायलट लॉन्च किया था। बाद में दिसंबर 2022 में RBI ने P2P और P2M लेन देन के लिए रिटेल CBDC पायलट लॉन्च किया है। हाल ही में फ्री वीज़ा प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? तो ये इसकी शुरुआत श्रीलंका के द्वारा की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका। 24 अक्टूबर को श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा जारी करने का फैसला लिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बताया कि जो फ्री वीज़ा प्रायोगिक
परियोजना के तहत 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। श्रीलंका सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को शुरू किया है। श्रीलंका सरकार ने भारत के अलावा चीन, मलेशिया, रूस, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड के पर्यटकों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त प्रवेश की मंजूरी दी है। फ्री वीज़ा से किसी भी देश में वीज़ा के बिना यात्रा की जा सकती है। भारतीय पासपोर्ट होल्डर बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। जो साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की कुल आबादी 2.22 करोड़ है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद की उम्र कितने साल बताई गई है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 4.46 अरब साल। 23 अक्टूबर 2023 को जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका ने एक रिपोर्ट में चांद की उम्र का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चांद की उम्र 4.46 अरब साल है। साल 1972 में नासा ने मानव मिशन अपोलो 17 को चांद पर भेजा था। 11 दिसंबर 1972 को एस्ट्रोनॉट यूजी शेरनन और हैरिस स्मिथ ने चांद की सतह से 110.4 किलोग्राम मिट्टी और चांद के सैंपल लिए थे। जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स ने अपोलो 17 द्वारा लाई गई चांद की मिट्टी का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी और चट्टान के टुकड़े के अंदर खनिज जिक्रोन के क्रिस्टल मिले हैं, जिससे चांद की उम्र का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह धरती से टकराया था, जिसके बाद ग्रह के टुकड़ों से चांद बना था। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर जियोकेमिस्ट्री ने जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स मैगजीन की शुरुआत की थी। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री एक पैन यूरोपियन संगठन है। इस संगठन की स्थापना साल 1985 में जियोकेमिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, जो कल वाला सवाल था उसका सही जवाब जानते हैं। निम्न में से किस संस्था की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.बी. जोशी के द्वारा की गई थी? तो ये पूना सार्वजनिक सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश राज में एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था, जो सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता निकाय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, जी.बी. जोशी और एस.एच. चिपलूडकर ने 2 अप्रैल 1870 को की थी। तो इसकी जो डेट याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 1870 को 6000 व्यक्तियों द्वारा चुने गए 95 सदस्यों के एक निर्वाचित निकाय के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूना में, जो वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र है, यहाँ की गई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत है। 2016 में मीरा पाबगी को संगठन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो इसका सही जवाब आप कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।